हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं हूं विपिन कुमार और आप देख रहे हैं सीजीएस एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2025-26 का। क्वेश्चन नंबर 39 है और इसमें ये चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है। तो ये 5 मार्क का क्वेश्चन है और इसमें 2 पार्ट हैं। दोनों में से उसमें हमें एक करना है, यानी कि अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमारे पास दो में से एक ऑप्शन हमें कंप्लीट करना है। तो पहला ऑप्शन आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे। तो पहला क्वेश्चन ये है। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ पे हमें सर्किट एक दे रखा है। तो आप सर्किट में देख सकते हैं कि एक यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड है और बैटरी की वोल्टेज हमें नहीं पता है। वोल्टेज यहाँ पे V1 है जो कि हमें पता करनी है। और 100 ओम का एक रजिस्टर है और 25-25 ओम के दो रजिस्टर हैं जो कि आपस में पैरेलल में है। ठीक है। तो इसमें V1 और V2 की वैल्यू पता करनी है और टोटल जो सर्किट का करंट है वो हमें बताना है। ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन ये है। इसमें भी हमें एक सर्किट दे रखा है। इसमें S1 S2 और S3 थ्री स्विचेस हैं और हमें सिचुएशन दे रखी है कि एक बार अगर S1 और S3 क्लोज्ड है तो सर्किट का जो करंट है वो हमें बताना है। और अगर S1 S2 और S3 तीनों ही क्लोज हैं यानी कि ऑन है तो पावर डिसिपेटेड बतानी है अक्रॉस द रजिस्टर ए। ठीक है। तो पहले पहला क्वेश्चन करते हैं। अ, तो पहले क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 25-25 ओम के दो रजिस्टर ये आपस में पैरेलल है और हमें V2 निकालना है। तो सबसे पहले हमें इन दोनों का एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा। तो सपोज उसको हम R इक्विवेलेंट 1 मान लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 25 इंटू 25 अपॉन 25 प्लस 25। ओके। तो यहाँ से 25 इंटू 25 अपॉन 50 और ये यहाँ से 12.5 हमारा ओम में आ जाएगा। ओके। अब इसमें 100 ओम और 12.5 ओम जो है ये दोनों आपस में सीरीज में हैं। तो सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगा 100 प्लस 12.5 यानी कि 102.5 ओम हमारा टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब अगर हमें यहाँ पे इसमें हमें दे रखा है कि जो पावर डिसिपेटेड है यानी कि ये जो है यहाँ पे इसमें अगर पावर की वैल्यू हमें दे रखी है जो कि 81 वॉट है। अगर हमारे पास ये है तो हमें टोटल जो करंट है सर्किट का वो बताना है ना। तो यहाँ पे पावर का फॉर्मूला हम लगा लेंगे। सपोज ये P इक्वल्स टू तो V इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, V स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ से V निकल जाएगा तो वो कितना आएगा? R इंटू पी का अंडर रूट। ठीक है। R कितना है यहाँ पे? 100 और P कितना है? 81। तो यहाँ से 81 100 हुआ और 81 100 का जो अंडर रूट है वो 90 यानी कि 90 वोल्ट जो है हमारी यहाँ पे वोल्टेज हो गई 100 ओम रजिस्टर की। ओके। तो 100 ओम रजिस्टर की जो वोल्टेज है वो 90 वोल्ट हो गई। हमारे पास पावर है तो सेम फार्मूले से हम जो है करंट भी निकाल देंगे क्योंकि P इक्वल्स टू वी इंटू आई भी होता है। यहाँ से I जो है वो P अपॉन वी हो जाएगा। ठीक है, P अपॉन वी यानी कि 81 अपॉन 90। यहाँ से आएगा 9/10 और 0.9 एम्पियर। ओके। यानी कि जो करंट है सर्किट का वो 0.9 एम्पियर आएगा। अब ये हमने 100 ओम से निकाला लेकिन ये पूरे सर्किट का करंट है। क्यों? क्योंकि करंट जो है यहाँ से ऐसे जाएगा आई, फिर ये सीरीज में है वोल्टेज के साथ 100 ओम, तो जो करंट यहाँ पे आई होगा वही आगे होगा। तो यहाँ पे आई की वैल्यू 0.9 एम्पियर 100 ओम के लिए जो कि पूरे सर्किट का करंट है। अब ये आगे जाके जो है 25 ओम के दोनों रेजिस्टर्स में डिवाइड होगा वो अलग बात है, लेकिन अभी तक ये पूरे सर्किट का करंट है। ओके। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया, उसका ऑप्शन ए। अब रीडिंग जो है हमें V2 की और V1 की बतानी है। V1 तो टोटल वोल्टेज है। अब यहाँ पे हम V1 को लिखेंगे V2 प्लस वोल्टेज ऑफ 100 ओम। ठीक है। तो V2 प्लस 100 ओम की जो वोल्टेज है वो कितनी है? ये 90 वोल्ट। ओके। ये हमारे पास इक्वेशन है। अब इसमें अगर हम V2 निकाल लेते हैं तो हमारे पास V1 भी आ जाएगा। तो V2 के लिए हमें करंट चाहिए तो हमारे पास हो गया करंट। तो V2 जो है हमारी कितनी होगी? तो V2 होगी I इंटू आर इक्वलेंट 1 जो कि 12.5 है। ठीक है। तो 0.9 इंटू 12.5 और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.9 इंटू 25/2 लिख देता हूँ मैं इसको, क्योंकि 25 9 जो है 225 होते हैं। ये पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट लगा दिया अपॉन में 2। जब इसको करेंगे तो 11.25 ये वोल्ट में हमारा आंसर आ जाएगा जो कि V2 की वैल्यू है 11.25 वोल्ट। ओके। अब इसी वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रख देंगे
तो हमें V1 मिल जाएगा। तो 11.25 प्लस 90। ओके, तो इसको जोड़ेंगे तो ये होगा 101.25 वोल्ट। तो ये हमारा V1 की वैल्यू आ गई यहाँ से। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पे क्या किया है। V1 निकालना था, V1 निकल गया, V2 निकालना था, वो भी निकल गया, और I की वैल्यू चाहिए थी तो वो भी हमारी हो गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार। एन इलेक्ट्रिक हीटर कंसिस्ट ऑफ थ्री सिमिलर हीटिंग एलिमेंट्स ए बी एंड सी। ओके, ए बी और सी जो है यहाँ पे तीन हीटिंग एलिमेंट्स हैं। हीटिंग एलिमेंट मतलब एक तरह से रजिस्टर्स का काम करते हैं वो, ठीक है। और ये इस तरीके से कनेक्टेड हैं। ओके, यहाँ पे S1 S2 और S3, S1 है, S2 है यहाँ पे, और S3, ये तीन स्विच हैं इसमें। और ईच एलिमेंट, हीटिंग एलिमेंट की जो रेटिंग है, यानी कि तीनों एलिमेंट जो है वो 1.2 किलोवाट यानी कि 1200 वाट की पावर पे ऑपरेटेड है, और 240 वोल्ट की उनको सप्लाई मिल रही है वोल्टेज की। अब यहाँ पे बोला है कि सर्किट इज कनेक्टेड टू अ 240 वोल्ट सप्लाई, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ वन हीटिंग एलिमेंट, है ना। यानी कि तीनों का रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, तो एक का निकाल दिया तो मतलब तीनों का निकल जाएगा। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है कि कैलकुलेट द करंट इन ईच रजिस्टर व्हेन ओनली S1 एंड S3 आर कनेक्ट क्लोज्ड। अब S1 क्लोज का मतलब है कि ये यहाँ पे क्लोज हो जाएगा और ये यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। तो जो सर्किट में सप्लाई जाएगी वो इस तरीके से जाएगी कि अब क्योंकि S2 ओपन है और S2 ओपन है, तो ये यहाँ से करंट जो है कुछ इसमें डिवाइड हो जाएगा और कुछ जो है नीचे डिवाइड हो जाएगा, है ना। यानी कि ए और बी आपस में सीरीज में रहेंगे और ये दोनों मिला के जो भी रेजिस्टेंस आएगा वो सी के साथ पैरेलल में होगा। ये सिचुएशन होगी जब S1 और S3 क्लोज होंगे। और अगर S2 भी क्लोज होता है तो S2 क्लोज होने की वजह से ये जो बी रजिस्टर है इसको करंट बाईपास कर देगा, क्योंकि यहाँ पे इसको इजी ऑप्शन मिल रहा है करंट को पास होने का यहाँ से बिना रेजिस्टेंस के वायर से, तो वो ऐसे जाएगा, ठीक है। बी से करंट नहीं जाएगा अगर S2 भी क्लोज होगा। तो चलिए इसको करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं हीटिंग एलिमेंट का। तो हीटिंग एलिमेंट की पावर जो है वो कितनी है, पावर है 1.2 किलोवाट यानी कि 1200 वाट। अब हमारे पास जो वोल्टेज है वो कितनी है, सप्लाई वोल्टेज 240 वोल्ट। ओके, और हमें पता है कि पावर का जो फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। तो यहाँ से R इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन पी हो जाएगा, और वी स्क्वायर मतलब 240 वोल्ट का स्क्वायर, 240 इंटू 240 अपॉन पावर 1200, ठीक है। एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, दूसरी जीरो से ये जीरो कैंसिल, 12 से इसको काट दिया, 2 बचा, 2 इंटू 24 यानी कि 48 ओम। यानी कि जो हमें ये रजिस्टर्स दिख रहे हैं तो ये 48 ओम है, ये भी 48 ओम है, और ये भी 48 ओम के तीनों हीटिंग एलिमेंट जो हैं उनका रेजिस्टेंस इतना है। अब सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। फर्स्ट का हमारा आंसर आ गया, ये आंसर ऑफ द फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन। इसमें सेकंड पार्ट, कैलकुलेट द करंट इन ईच रजिस्टर व्हेन ओनली S1 एंड S3 आर क्लोज्ड। अब S1 और S3 क्लोज्ड होंगे, अगर ये और ये क्लोज होंगे तो इसका मतलब है S2 नहीं है, तो सर्किट में जो करंट है वो इस तरीके से जाके B से होते हुए तब A में जाएगा, और कुछ पार्ट जो है उसका C में जाएगा। यानी कि A और B आपस में सीरीज में होंगे और C उनके साथ पैरेलल में होगा। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकाल लेते हैं पहले। तो सपोज ए और बी से होते हुए जाने वाला रेजिस्टेंस जो है उसको हम आर ए बी का नाम दे देते हैं। तो आर ए बी कितना होगा, आर ए प्लस आर बी के बराबर, ठीक है। आर ए और आर बी दोनों की वैल्यू कितनी है, 48। तो 48 प्लस 48 ये होगा हमारा 96 ओम। ओके, अब ये जो आर ए बी है ये आर सी के साथ पैरेलल में है, ठीक है। आर ए बी इज पैरेलल टू आर सी। तो यहाँ से जो आर टोटल या फिर आर इक्विवेलेंट बनेगा वो कितना बनेगा, वो बनेगा आर ए बी इंटू आर सी अपॉन आर ए बी प्लस आर सी, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो आर ए बी इंटू आर ए बी की वैल्यू कितनी है 96, और आर सी कितना 48। वहीं यहाँ पे 96 प्लस 48। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर 96 इंटू 48 है, और नीचे हम 48 को कॉमन लेके 2 प्लस 1 करेंगे यहाँ पे, तो 48 से 48 कैंसिल आएगा, नीचे आएगा 3। 3 को जब इससे काटेंगे तो हमारे पास आर इक्विवेलेंट की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 96 अपॉन 3, 96 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू 32 ओम। ओके, यानी कि सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है आर इक्विवेलेंट वो 32 ओम है हमारे पास। तो
अब यहाँ हमारे पास टोटल जो रेजिस्टेंस आया वो इतना आया, तो यहाँ से हम आई निकाल लेंगे। आई हमारा जो सर्किट का आएगा वी अपॉन आर इक्वलेंट आएगा। तो वी की वैल्यू कितनी है 240 और आर इक्वलेंट कितना है 32। ठीक है, इसको काटेंगे, 8 चौक 32, 8 दिया तो 30/4, और इसको करेंगे तो ये 7.5 आएगा, 7.5 ओम। यानी कि टोटल जो सर्किट है उसका जो करंट है वो 7.5 एम्पियर आएगा ये। ठीक है, 7.5 एम्पियर आ जाएगा यहाँ पे। तो ये इतना आ जाएगा। अब हमें इसको डिवाइड करके बताना है कि ये तीनों रजिस्टर्स में कितना कितना होगा। ओके, क्योंकि आर ए और आर बी जो है ये सीरीज में है, तो इनका जो टोटल रेजिस्टेंस है वो 96 है। ठीक है, तो 96 ओम के लिए जो करंट आएगा वो कितना आएगा, तो इसको आई ए बी लिख लेते हैं। तो आई ए बी हो जाएगा वी अपॉन आर ए बी। वी कितना है 240, आर ए बी कितना है 96। ठीक है, तो जब इसको हम करेंगे तो 24 4 जा एंड 24 10 जा, तो 10/4 यानी कि 2.5 एम्पियर। तो आई ए बी 2.5 एम्पियर है यहाँ पे, 2.5 एम्पियर। वैसे ही आई सी निकालना है तो 7.5 में से 2.5 को घटा के डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। आई सी इक्वल्स टू आई माइनस आई ए बी, क्योंकि टोटल जो है 7.5 है, तो ये 7.5 माइनस 2.5 यानी कि 5 एम्पियर हमारे पास आ जाएगा। आई सी की वैल्यू 5 एम्पियर। आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, आई सी जो है वी सी वी अपॉन आर सी से भी निकल जाएगा। ठीक है, तो इससे आप वेरीफाई करके इसको मुझे आंसर बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो ये हो गया करंट आईएबी और आईसी में। अगर आईएबी में भी आईए और आईबी दोनों निकालने हैं तो वो भी आसानी से आप निकाल सकते हो, और मुझे बता सकते हो कि अक्रॉस बी कितना है और अक्रॉस ए कितना है करंट। ठीक है, अब बात करते हैं कैलकुलेट द पावर डिसिपेटेड अक्रॉस ए व्हेन S1 S2 एंड S3 आर क्लोज्ड। अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जब S1 S2 और S3 तीनों ही ऑन होंगे तो इसका मतलब क्या है कि जो करंट यहाँ पे फ्लो करेगा वो बी रजिस्टर में फ्लो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि करंट की टेंडेंसी होती है कि वो हमेशा एक ईजियर पाथ को चूज करता है जब उसको फ्लो करना है। तो S2 यहाँ पे बिना रेजिस्टेंस के वायर है, जब ये स्विच ऑन होगा यहाँ पे तो करंट हमेशा इधर से जाएगा ना कि बी से। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। इसलिए सिर्फ ए और सी जो है वो आपस में पैरेलल होंगे, बी का इसमें कोई रोल नहीं होगा। और हमें सिर्फ यहाँ पे क्योंकि ए की निकालनी है तो ए के लिए जो है पावर डिसिपेटेड हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे पावर डिसिपेटेड अक्रॉस ए कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी पी ए इक्वल्स टू वी इंटू आई ए। ठीक है, वी इंटू आई ए। तो यहाँ पे वोल्टेज कितना है 240, और आई ए की वैल्यू कितनी है, तो आई ए कितना हो जाएगा, जब हमारे पास आई बी से कोई करंट नहीं जाएगा सिर्फ आई ए से जाएगा, तो उसका रेजिस्टेंस कितना है 48। तो टोटल वोल्टेज 240 है। आई ए और सी पैरेलल में, तो 240 वोल्ट ही आई ए वाले वायर में होगी जितनी कि सी वाले वायर में। ठीक है, तो 240/48, तो ये हमें देगा 5 एम्पियर। ओके, तो आई ए की वैल्यू 5 एम्पियर है, तो 240 इंटू 5, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1200 वॉट। ठीक है, 1200 वॉट, दैट मीन्स पी ए इक्वल्स टू 1.2 किलोवाट हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि हम जब स्विच S2 को ऑन करते हैं तो करंट जो है वो बी में क्यों फ्लो नहीं करता है। यही इसमें मेन पॉइंट था थर्ड क्वेश्चन के लिए, बाकी सब इसमें इजी है। ओके, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।